ओम शांति। 5 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, राजाई में ऊंच पद पाने के लिए सपूत बच्चा बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मैं बंधन मुक्त आत्मा इस देह से न्यारी होकर बाप की याद से स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर रही हूँ। देह का बंधन, संबंधों का बंधन, संस्कारों का बंधन, प्रकृति का बंधन, सर्व बंधनों से मुक्त होकर बाप से प्राप्त सर्व खजानों को स्व कल्याण व विश्व कल्याण अर्थ लगाकर अपना भाग्य बना रही हूँ। इस स्मृति में आज सारा दिन रहेंगे। आज की मुरली से प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा, कौन सा ऐसा सूक्ष्म बंधन के धागे आत्मा के साथ लटक रहे हैं जो मुझे संपूर्ण कर्मातीत अवस्था तक नहीं पहुंचने देते। अपना मन और बुद्धि बार बार इस लौकिक दुनिया में या लौकिक इच्छाओं के वश तो नहीं हो रही, क्योंकि ये समय है अलौकिक कमाई करने का। कहीं मैं अलौकिक शक्ति को लौकिक इच्छाओं को पूरा करने में तो नहीं लगा रही। तो सूक्ष्म में आज अपनी ये चेकिंग करेंगे। अगर हम इस अलौकिक शक्ति को, पारलौकिक शक्ति को, लौकिक इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहे हैं तो अंतिम समय हम बाप के समान नहीं बन सकेंगे, संपूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो इसलिए सूक्ष्म कर्म बंधनों को आज चेक करेंगे। तो पुरुषार्थ रहेगा, सपूत बच्चा बनने के लिए मुझे क्या विशेषताएं अपने जीवन में लानी है। सपूत बच्चे की विशेषता है माया जीत। माया की अधीनता की जो जड़ है वो है देह अभिमान। देह अभिमान में आने से लून पानी होते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। ऐसे बच्चों को बाप देखना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हमें माया जीत बनने के लिए बाप की याद से कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। जब कर्मातीत अवस्था आ जाएगी तो माया का वार नहीं होगा। दूसरी विधि बताई कि देही अभिमानी बन करके रहना है। निराकार बन जब हम निराकार बाप को याद करेंगे तो आत्मा शीतल हो जाएगी। शीतल होकर के जब हम चलेंगे तब हम अपना भाग्य भी बना सकते हैं, क्योंकि माया की अधीनता से हम मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह आज सारा दिन माया जीत बनने पर अटेंशन देना है, माया के सूक्ष्म रूपों को समझना है। दूसरी विधि है कि हमें निर्बंधन बनना है। निर्बंधन आत्मा वो हो सकती है जिसको सूक्ष्म भी किसी प्रकार का आकर्षण ना हो। तो इसकी हम जांच कर सकते हैं। अगर मैं सदा हर्षित हूँ तो इसका मतलब है मैं सर्व प्रकार के आकर्षण से मुक्त निर्बंधन आत्मा हूँ। निर्बंधन बनने के लिए दूसरी विधि बताई दृढ़ता। तो बाबा ने कहा दृढ़ता से कहना है कि हमको बाप से वर्षा लेना ही है, कोई हमें रोक नहीं सकता। ये बाबा ने कुमारियों और बंधेलियों के लिए कहा। और तीसरी विधि बताई कि हम निर्बंधन तब रह सकते हैं जब बाप से प्राप्त खजानों को अकल्याण के कार्यों में नहीं लगाएंगे, स्व कल्याण और विश्व कल्याण के कार्य में लगाएंगे। क्योंकि बाबा से हम बनते ही ये जीवन बाबा का हो जाता है। समय, श्वास, संकल्प, गुण, शक्तियाँ बाबा की दी हुई अमानत है, तो हम अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे। इसके लिए हमें श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर जब हम चलेंगे तो उसमें मन मत मिक्स नहीं करेंगे। अगर हम मन मत मिक्स करते हैं, पर मत, मनुष्य मत पर चलते हैं तो ये अमानत में खयानत है। और दूसरी श्रीमत बाबा ने कहा उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना है। उल्टा सुल्टा धंधा दो प्रकार का होता है। जो कि श्रीमत के अगेंस्ट जो कर्म करते हैं उसको भी उल्टा सुल्टा कर्म बोलते हैं। उल्टा सुल्टा धंधा, जैसे बाबा ने मुरलियों में कहा है, मांस, मीट मांस बेचना, बनाना, खाना, ये सब जो धंधे हैं ये उल्टे सुल्टे धंधे हैं।
और पर चिंतन करना ये भी उल्टा सुल्टा धंधा है। तो ऐसी ऐसी बातों से अपने को बचा करके रखना है। फिर बाबा ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। इस विशेष श्रीमत को अटेंशन में रखना है। तो इसी तरह बाबा ने फिर अटेंशन दिलवाया। नेक्स्ट बाबा ने विधि बताई है। सपूत बच्चे का जो विशेषता है वो मोहजीत होता है। मोहजीत उसे बोलते हैं जो कभी भी नाम रूप की बीमारी में कभी फंसते नहीं हैं। और उल्टे कर्मों का रास्ता तब बनता है जब देहधारियों की प्रीत, किसी देहधारी के साथ प्रीत लग जाती है। तो बाबा वैराग्य दिलाते हुए कहते हैं ये तो मुर्दों की दुनिया है, ये शरीर तो तमो प्रधान है, ये शरीर तो मूत पलिती है। तो इस शरीर को क्या याद करना है। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि तुम तो अब स्वर्ग में जाते हैं, तुम्हें नई दुनिया में जाना है। तो नई दुनिया में तो सभी मोहजीत होते हैं, कुटुंब परिवार में रहते हैं, लेकिन फिर भी मोहजीत बन करके रहते हैं, किसी की नाम रूप की बीमारी में नहीं फंसते हैं। तो इस तरह जब वहाँ सब आत्म अभिमानी होते हैं, जब नई दुनिया की स्मृति को हम बुद्धि में रखेंगे तो इस दुनिया से अपने आप ही मोह से मुक्त हो सकते हैं। फिर बाबा ने अपनी रिफ्लेक्शन के लिए कहा कि जांच करते रहना है कि माया का कैसे धक्का खिलाती है। तो इसके साथ साथ याद का चार्ट रखना है। ये मोहजीत बनने के लिए, मायाजीत बनने के लिए बाबा ने रिफ्लेक्शन भी बीच में कराई है। जो सपूत बच्चे होते हैं तो वो सदा ही बाबा की याद में रहते हैं। बाबा ने कहा बाप और वर्षे को याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। बाप और वर्षे को याद ऐसे करना है कि अंतिम समय बाप के सिवाय कोई और याद ही ना आए। प्राण प्यारे बाप कभी भूले ही नहीं। इसके लिए विधि बताई, विचित्र बन करके विचित्र बाप की याद में रह करके अपना भाग्य बनाना है, आत्मा को शीतल बनाना है। दूसरी विधि बताई संबंध, पिता के संबंध से। इस समय बाबा हमें सपूत बच्चों को एडॉप्ट करते हैं और हम बच्चे पूरे वर्षे के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि हमने ही गाया था तुम्हें वो माता जो पिता तुम। इस संगम पर ही हमें वो मात पिता हमें मिले हैं। वही टीचर बन करके हमें राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस राजयोग की पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। ये पढ़ाई पढ़नी भी है और औरों को पढ़ानी भी है। इस पढ़ाई में जो अविनाशी हमें ज्ञान धन मिलता है, इस ज्ञान धन का हमें दान भी करना है। तो हमें हर्षित भी रहना है। तो ये लाइफ ही है खुशी में रहने की, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ है। स्वयं गीता की ज्ञान, ये मुरली का ज्ञान स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। इस नशे में रहना है, ज्ञान की मस्ती में रहना है, तब भी हम किसी बंधन में नहीं फंस सकते। तो सतगुरु आकर के हम सबकी सद्गति करते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। इस तरह संबंधों से याद करना है, विचित्र बन करके याद करना है, कर्म योगी बन करके याद करना है। बाबा ने कहा धंधा भी करो, नींद भी करो, संबंध भी निभाओ, लेकिन बाप की याद में रहो। बाप की याद के साथ साथ वर्षे को भी याद करो, क्योंकि बाबा ने सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज हमें समझाया है। तो इसमें हमें समझ में आती है कि हम अब क्या है और फिर हमें क्या बनना है, अर्थात नई दुनिया के जीवन को और नई दुनिया के संस्कारों को, आदि के संस्कारों को स्मृति में रखना है। और सर्विसेबल होते हैं सपूत बच्चे, तो सर्विस करने का शौक रखना है। छुट्टी लेकर के भी सर्विस करनी चाहिए, लेकिन सर्विस करते समय देही अभिमानी स्थिति होनी चाहिए। सर्विस का उल्लास होना चाहिए। प्रदर्शनी और मेले में जाकर के सर्विस करनी है। उन आत्माओं को समझाना है कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। महाभारत लड़ाई कब लगती है, पांडव पहाड़ी में गल मरे, इसका क्या अर्थ है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कब और कैसे होती है, इस तरह ये सब बातों का सबको परिचय देना है। ओम शांति।